तो स्टूडेंट्स आप लोग नंबर सिस्टम्स का पढ़ रहे थे जिसमें पार्ट 3 तक कंप्लीट हो गया और हम लोग पार्ट 4 बात करेंगे इस अभी। और मोस्टली एक और वीडियो आएगी पार्ट 5 जिसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग टॉपिक 1 देखेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम रियल नंबर क्या है। आप लोग सोचते होंगे रियल नंबर, हम लोग नेचुरल नंबर की बात करते हैं, रैशनल, इरेशनल नंबर, होल नंबर। तो रियल नंबर जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। तो रियल नंबर है क्या, तो आगे जब आप जाओगे ना तो आप लोग देखोगे कुछ इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बात करोगे, इसमें आई ऐड हो जाएगा। तो इमेजिनरी नंबर्स की बात करेंगे तो वो इमेजिनरी नंबर्स है। तो रियल नंबर जो है, जो आप सारी चीज़ें देखते हो जिसके अंदर रैशनल, इरेशनल, नेचुरल सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो रियल होगा। इसके अलावा कुछ इमेजिनरी नंबर्स होगा, इसलिए हम लोग इन जनरल इसको रियल नंबर्स बात करते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर का जो एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन, उसमें क्या होता है कि या तो वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग रहेगा और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहेगा। तो इस चीज़ को आप देखिए, या तो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट मतलब कहीं पे वो जीरो आके ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसका डिविजिबल जाके एक जगह टर्मिनेट होगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कुछ। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, किसी एक डिजिट पे नहीं जा रहा है और वो रिपीट कर रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे आता जा रहा है, या कोई भी एक रिपीटेशन ऑफ डिजिट आता जा रहा है। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही और नॉन रिपीटिंग है, मतलब कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो रिपीट ही नहीं होंगे, मतलब चलते जा रहे हैं, कहाँ उसका रिपीटेशन ख़त्म हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 15 को डिवाइड किया 5 से, तो 15 को 5 से अगर डिवाइड करूँगा तो 3 आ जाएगा। तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये टर्मिनेटिंग कैटेगरी में आ गया, क्योंकि ये डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं जाके इसका, या मान लीजिए डेसिमल के टर्म में आ जाएगा, मान लीजिए 0 लगा दिया, आगे 3 आगे 0, मतलब ये कहीं ना कहीं जाके एक जगह ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग टाइप। तो दो तरीके के आपके देख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इन जनरल हमारे पास टर्मिनेटिंग एक टाइप हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक टाइप हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक टाइप हो गया। तो 3 टाइप आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाएंगे। अब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, इनको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। तो उसमें जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, द रिमाइंडर बिकम्स 0, जिसमें रिमाइंडर एंड में 0 आ जा रहा है, तो वो कौन सा हो गया। एक हमने केस 1 बना लिया, एक हमने क्या बना लिया, केस 1 बना लिया, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जा रहा है ना। और दूसरा केस है जिसमें रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमने एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया, 1750 को अगर आप 25 से डिवाइड करोगे तो 25 से ये जाएगा आपका 7 टाइम्स 175 और ये फिर आगे 0 आ जाएगा। तो मतलब इसका एंड में टर्मिनेशन हो रहा है, जो मैंने अभी पीछे बात की। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब आ जाइए आप दूसरा केस, अगर 1/7 को, ठीक है, 1/7 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया जिससे कि आपको इजी हो जाए। ये 142857 तक जाएगा, फिर
टू 857 तक जाएगा। तो मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ और फिर हम लोग इसके बाद में बात करेंगे। तो 7 को हमने डिवाइड किया, लेट्स ये वाले चीज़ में कर लें, 1 लिखा। अब 1 लिखने के बाद पॉइंट लगाया, पॉइंट मतलब 0 पॉइंट आगे लगाया, यहाँ 0 आ गया। ये 1 टाइम्स डिवाइड हुआ, 1 लिख लिया इधर, 3 बचा। फिर 0 लगाया, 4 टाइम्स डिवाइड हुआ, 28, 2 बचा। फिर आपने 0 यहाँ लगाया, 7 14 2 बार गया, 6 आया, ठीक है। फिर 0 लगाया, 8 बार गया, 56 माइनस हुआ, 4 आया। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट कर देते, 4 आया। फिर आगे 0 लगाया, 7 × 35, 35, 50 आ गया, ठीक है। फिर 7 × 7 49, 1 बचा, ठीक है। अब 1 के आगे 0 लगाया, तो फिर ये पैटर्न वापस रिपीट हो रहा है। अब देखिए ये पैटर्न 1 वापस आ गया, फिर डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, तो ये पैटर्न रिपीट हो जाएगा। तो अंत में आपने देखा 1 4 2 8 5 7, ये जो है ना 1 4 2 8 5 7, ये पैटर्न रिपीट होने लगेगा। तो अब जब एक बार रिपीट होना शुरू हो गया तो बार बार वही आता रहेगा, वही आता रहेगा। तुम इनफाइनाइट तक करते रहोगे, आता रहेगा 1 4 2 8 5 7, 1/7 को जब डिवाइड करोगे। तो क्या हो गया, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग। क्या इसका नेचर रिपीटेटिव है? तो यस, 1 4 2 8 5 7 रिपीट करता रहेगा, रिपीट करता ही रहेगा। तो इसका नेचर हो गया रिपीटेटिंग। तो रिपीटेटिंग जो नेचर होता है उसको रेकरिंग भी बोल सकते हो, यानी कि आप उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोल सकते हो, या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोल सकते हो। तो हमने 2 केसेस को 2 एग्जाम्पल से समझा। तो इस तरीके के और केसेस आएंगे, तो आपको जस्ट ये थ्योरी में ध्यान रखना है कि जिसमें रिमाइंडर बिकम 0 हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं हो और उसके बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग ऑकरेंस में आता रहे, बार बार आता रहे, तो उसको हम लोग ये बोलते हैं। और इसका एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मतलब जब एक्सप्रेशन रिपीटेटिव होता है तो उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। मतलब ये वाला फॉर्म हटा दोगे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, मैं ऊपर लिख देता हूँ 0.142857। अगर आपने इस फॉर्म में लिख दिया और इसके ऊपर बार लगा दिया तो ये समझ जाओ कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। बार का मतलब ऊपर हो गया कि रिपीट हो रहा है, तो तुमको पूरा थ्योरी वहाँ तक आगे नहीं लिखनी। इतने से इट इज़ अंडरस्टूड दैट इट इज़ इन रिपीटिंग इन नेचर, तो आगे यही पैटर्न रिपीट होने वाला है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, अगर जैसे मान लीजिए ये वीडियो देख रहे हैं और आपको मैं तो आगे बढ़ जाऊँगा, तो वीडियो आपको बार बार ना देखना पड़े तो इसको पॉज कर लीजिए और अपने नोटबुक में ले लीजिए। और मैंने आपको पहले भी बताया पीछे किसी शॉर्ट्स या वीडियो में कि भाई इसको वीडियो की तरह ना देखो। अगर स्टूडेंट आप ये मूवी थोड़ी चल रही कि आप वीडियो की तरह देख रहे हो, मम्मी पापा अगर आस पास हैं तो उनसे बोलो कि भाई कॉपी ले लो, पेन ले लो, लिखो और नोट्स बनाते रहो। क्योंकि तुम मान लो एग्ज़ाम आएगा तो फिर से थोड़ी ना मेरी पूरी वीडियो देखते रहोगे, टाइम वेस्ट करोगे अपने, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियो देखोगे तो तुम्हें आधे से ज़्यादा तो कंसेप्ट 90% कंसेप्ट क्लियर होंगे। तुमको एग्जाम में जाते हो फटाफट नोट्स देखना है, अच्छा ये नॉन रिपीटिंग ऐसे सारी चीज़ें करके निकल जाना एग्जाम देने। लेकिन जब नोट्स नहीं बनाओगे, इसको तुम वीडियो समझ ले रहे हो, चश्मा लगा ले रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, नोट्स बना नहीं रहे हो। नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बनाने ना तो रेगुलर क्लासेस कर लो पैसे खर्च करके। यहाँ पे आपकी फ्री सेवाएं दी जा रही हैं और आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाया जा रहा है। तो बस आपको क्या करना है, जहाँ पे भी है, किसी गांव में है, मान लीजिए आप बिहार में किसी गांव में, मोतिहारी में है, तो आप क्या करो, पेन और कॉपी लो, वीडियो चलाओ, डेटा यूज करो और वीडियो चलाने के बाद आप लोग नोट्स बनाओ। और जो डाउट हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, तो हम दोनों चीज़ें देखते हैं और उसका वीडियो आपको मैक्सिमम 10 दिन में रिलीज हो जाएगा अगर जो डाउट्स हैं, ठीक है। लेट्स गो टू अनदर पेज, ठीक है। अब आप देखिए टॉपिक 3,
मैथड टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो देखिए कितनी बड़ी बात कह रहा है ये, इन द फॉर्म ऑफ द पी बाई क्यू। तो अगर आपने ध्यान से वीडियो पढ़े हैं और उसको लिखा है तो पी बाई क्यू फॉर्म क्या होता है? ये फॉर्म होता है आपका, ये फॉर्म होता है आपका किसका? रैशनल नंबर का फॉर्म होता है ना रैशनल नंबर का फॉर्म। रैशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में ही तो लिखते थे, वेयर क्यू कैन नॉट बी जीरो, यही तो हमारा था। तो ये आपसे क्या कराना चाह रहा है? हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल जो दिया है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमारी एडिटिंग टीम ने, इसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है। तो एडिटिंग टीम के पास बहुत सारा काम रहता है तो थोड़ी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो एग्जाम्पल में सो डैट 0.7 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, मीन्स गैप भी होगा इसका, पी एंड क्यू आर इंटीजर सच डैट क्यू कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। बात ये बोल रहा है कि इसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो भाई आप देखो, आप इसको मान लो x 0.7 जो है, इसका मतलब है कि 7 पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो जब मेरा मन करेगा मैं रिपीट करता रहूँगा। इसको लिख लो 0.777, वो डॉट डॉट रहेगा, लेकिन उसका डॉट डॉट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कहाँ तक लेके जाओगे, कितने तक, आपको कैलकुलेशन में कहीं तो रुकना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका क्या करो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है। और दिमाग कैसे लगाना है? इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है कि तुम क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब हम इसको 10x लिख देंगे। 10x करोगे तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 7.77 आ गया। और क्योंकि 7 का पैटर्न रिपीट होता है तो मैं इसको इस तरीके लिख सकता हूँ, 3 बार 7 लिख लिया। भाई तुम्हारा 7.77 आता, लेकिन तुम्हारा 7 का पैटर्न तो रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ था, तो मतलब ये इनफाइनाइट तक लगा हुआ, रिपीट होता रह रहा। तो जब ऐसा हो तो तुम अपनी सुविधा के अनुसार इसमें 3 बार फिर से लिख लिए। अब x की वैल्यू क्या है, 0.777, 10x की वैल्यू क्या है, 7.777। तो मान लो अगर ये इक्वेशन 1 है, जस्ट फॉर योर एज्यूम्पशन, मान लो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो उस केस में क्या करना है, इक्वेशन 2 से तुम इक्वेशन 1 को माइनस कर दो भाई, माइनस ले लो, कॉपी पेन उठाओ, फटाफट माइनस करो, इधर ना देखो, साथ में हमारे माइनस करो। 10x माइनस x 7.777 माइनस 0.777। अब समझे मैंने दिमाग क्यों लगाया था, 7 को 3 बार क्यों लिखा था यहाँ पे, तो इसलिए जिससे कि वैल्यू मैं माइनस करवा दूँ। तो मैं इसी तरीके जब रियल गुरुजी के साथ काम करोगे ना, पढ़ाई करोगे, तो तुमको ये सारी ट्रिक फ्री मिलती रहेंगी जो वैदिक मैथमेटिक्स से जनरेट होती है और एक्सपीरियंस से जनरेट हुई होती है, ठीक है। तो फिर तुमने ये माइनस कर दिया तो 10x माइनस x हो जाएगा 9x, और यहाँ बच जाएगा 7, क्योंकि आपने ही तो माइनस कर दिया दिमाग लगा के। अब देखो x की वैल्यू आ गई 7/9। अरे मेरे भाई, x की वैल्यू जब 7/9 आ गई तो ये हो गया रैशनल नंबर, आ गया p बाई क्यू के फॉर्म में, और q क्या है, 0 नहीं है। तो देखो इस तरीके से मेथड अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो दिमाग भी बढ़ेगा और प्रोग्रेस भी होगा और मज़ा भी आएगी पढ़ने में। नोटबुक पे नोट करते रहना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोटबुक पे मुझसे पढ़ो नहीं, किसी से ना पढ़ो, लेकिन नोटबुक पे ज़रूर लिखो, क्योंकि आजकल के बच्चों ने मोबाइल के जब से आविष्कार हुआ है ना, और ये जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आई हैं, तो पेन और कॉपी को छोड़ दिया है। और एक बात मैं बता दूं, अगर कॉपी पे लिख लोगे तो वो दिमाग में छप जाएगा, और देख लोगे खाली चीज़ों को तो तुम्हें आइडिया तो लगेगा, लेकिन वो समय के साथ भूलता जाएगा, ठीक है। तो लिखो उसको रोक रोक के, जितनी धीरे धीरे चीज़ें आएंगी दिमाग में उतने धीरे धीरे जाएंगी। तो लिखा करो, लिखने की हैबिट डालो, ठीक है। चलो, ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टॉपिक 4, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर जो है ना, मैं सही बताऊं, मुझे खुद भी परेशान करता है, तो इसको तो धीरे धीरे समझना पड़ता है। मैं अभी तक इसमें रिसर्च कर रहा हूँ, इसको समझ रहा हूँ।
आप लोग अभी धीरे धीरे थोड़े थोड़े याद कर लो, क्योंकि आप लोग तो 9th क्लास के बच्चे हो। और धीरे 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 इर्रेशनल नंबर जो है ना, इसका कोई मेथड आगे फ्यूचर में जनरेट करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग समझ सके कि इर्रेशनल नंबर है क्या। अभी तो फ़िलहाल जो चीज़ें समझ रहे हैं वो लगभग, मैं सही बताऊँ, रटी हुई टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है, एक मेथड है जो आपको समझाएगा, गाइड करेगा, जो मैंने यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया है। तो ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, बात को आप ध्यान रखिएगा, हु इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग इज इर्रेशनल। तो हमने जो पहले पेज पे बात की थी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग जो नंबर होते हैं, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, वो नंबर जो हैं वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन, जब भी तुमसे कोई बात करे तो तुमको ये बोलना है इर्रेशनल नंबर का कि नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है, इज इर्रेशनल। सिंपल, और कुछ नहीं, यही आपको ध्यान रखना है। अब देखो, मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिए हैं, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, √3 भी आ जाएगा, √5 भी आ जाएगा, √13 भी आ जाएगा, बहुत सारे नंबर है, लेकिन जस्ट 2 एग्जाम्पल मैं तुमको जस्ट फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। √2 की वैल्यू जब एक्चुअल निकालने जाओगे ना, तो कैलकुलेटर, अब एडवांस कैलकुलेटर अगर कोई हो तो निकाल देगा, नहीं तो जनरली कैलकुलेटर की भी तो एक लिमिट होती है। तो ये देखो चलता चला जा रहा है और पैटर्न कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। अगर किसी बच्चे को रिपीट होता दिखता है तो मैसेज कर देना हमें, हम कुछ भिजवा देंगे गिफ्ट। √2 का अगर पैटर्न अगर रिपीट होता किसी को दिख रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, इर्रेशनल नंबर रिपीट नहीं होगा। वैसे ही पाई की वैल्यू लोग तो बोलते हैं 3.14, 22/7 पाई की वैल्यू बोलते हैं ना भाई। ये पाई जो है एक्चुअल में 22/7 होता ही नहीं, 22/7 होता नहीं। ये तो हमने, ह्यूमन ने, हम जैसे आम इंसानों ने पाई की वैल्यू 22/7 मान ली, जिससे कि हमको कैलकुलेशन ईजी पड़े। लेकिन पाई तो है भैया इर्रेशनल नंबर, है ना। पाई आई की बनवा लो टी शर्ट, पाई √3, √5 ये सब लिखवा लो, टैलो, ये सब इर्रेशनल नंबर है, बनवा लो इसकी टी शर्ट। भाई ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर तुमको बनना है लाइफ में, अगर तुमको कुछ बनना है तो इर्रेशनल नंबर बनो, ऐसे सक्सेसफुल बनो कि तुम्हारी जो गतिविधि है कभी रिपीट ना हो, तुम हमेशा नया काम करते रहो। मतलब एक बार अगर तुम डिवाइड होगे तो वो नंबर रिपीट नहीं होगा, तुम हमेशा अपने अंदर इनोवेशन लाते रहोगे, वो नंबर चेंज होता रहेगा, कभी रिपीट नहीं हो रहा। मतलब ये नहीं कि तुमको कोई गेस कर सकता है, ये नंबर चलता चला जाएगा। तो बनना है तो इर्रेशनल नंबर बनो, ठीक है, रिपीट नहीं हो, बस नया नया इनोवेशन करते रहो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। और 9th क्लास मैंने चूज़ क्यों की है, मतलब स्मॉलर क्लासेस क्यों पढ़ाना चूज़ किया है, क्यों नहीं मैं इंजीनियरिंग को पढ़ा रहा हूँ, क्यों नहीं मैं ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन वालों को पढ़ा रहा हूँ, क्यों नहीं मैं बड़ी क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं चाहता हूँ कि बच्चों का भविष्य, अगर कोई बच्चा 8th क्लास तक नहीं भी पढ़ा है, मान लो कमज़ोर रहा, 8th तक नहीं पढ़ा, लेकिन अगर उसने 9th से सही से पढ़ाई शुरू कर दी तो वो अच्छा बन सकता नहीं है, बन जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा हुआ है, ठीक है। अगर 8th तक तुमने मान लो किसी हालतवश कम भी पढ़ाई की और तुम क्लास के कमज़ोर बच्चों में हो या पीछे के बच्चों में हो, अगर तुमने 9th से बच्चों पढ़ाई शुरू कर दी ना, तो तुम सबको फोड़ फाड़ दोगे, बहुत आगे निकल जाओगे। इसलिए पढ़ाई शुरू कर दो। और यहाँ पे रियल गुरुजी में तुमको ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल में बताई जाएंगी। ये नहीं है कि अगर आप हमको व्यूज़ बढ़ाने हैं, हमको कुछ करना है, ये तो देखो पूरा एक तरीके से नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई कभी भी चार्जेस नहीं लगेंगे, कभी भी कॉमर्शियलाइज नहीं होगा। जो बच्चा मान लो दूर तक है, गरीब है, जो नहीं पढ़ सकता, वो ये वीडियो भी देखे, कॉल करे, हम आके उसको व्यवस्था करवा देंगे कि यहाँ पे आके पढ़ ले, ठीक है। पर्सनली हम लोग पढ़ा देंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पढ़ो, है ना। जो हमारा इंडिया, जो हमारा भारत, वो पढ़ाई की दम पे ही आगे बढ़ रहा है। और ये मोबाइल और ये सारी चीज़ें देख के, रील देख के, ये सारी चीज़ें अगर देखना भी तो पढ़ाई की चीज़ें देखो, मतलब समझ गए होगे आप, ठीक है। तो बनना है तो क्या बनना है, इर्रेशनल नंबर, रिपीट नहीं होना लाइफ में, ठीक है। अब पाई की वैल्यू 22/7 है ना, वो अपने कन्वीनियंस के लिए, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू कहीं रिपीट नहीं हो रही, चलता चला जाएगा कुछ भी एंड तक, बहुत लंबा जाएगा, ठीक है।
तो ये इर्रेशनल हो गया। इसको आपको समझना है, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो इर्रेशनल नंबर हो गया। चलिए, इस पे बहुत बात हो गई। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो भाई बेसिक ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम सम करोगे, डिफरेंस निकालोगे, किसी भी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का मतलब एक नंबर आपने रैशनल ले लिया और दूसरा आपने इर्रेशनल ले लिया। रैशनल नंबर के लिए अंदर याद रखना कि इंटीजर्स भी आते हैं। रैशनल नंबर का जो बैंडविड्थ है ना बहुत बड़ा है, मतलब इंटीजर 1 लिख दिया तो वो भी रैशनल नंबर 1/1 कर दो, 2 लिख दिया तो 2/1 कर दो, तो रैशनल नंबर हो गया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रैशनल नंबर ले लिया है। ठीक है, तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ रैशनल नंबर क्यों लिया, इसीलिए लिया है क्योंकि रैशनल नंबर जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी लंबी बातें हो जाती हैं। ठीक है, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर के साथ तुम इर्रेशनल नंबर जोड़ घटा दोगे ना तो वो इर्रेशनल बन जाएगा। देखो एग्जांपल देखना, आप कैसे देखना है। देखो एक हमने ले लिया रैशनल नंबर 2, या मान लो चलो तुम्हारे लिए हमने और डिफिकल्ट ले लिया 1/2 ले लिया, 1/3 ले लिया, 3/5 ले लो। इसके साथ तुमने जोड़ दिया √3 को। ठीक है, अब √3 को तुमने जोड़ा, ले लो नीचे एलसीएम 2, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2√3, तो क्या हो गया 1 + 2√3 डिवाइडेड बाई 2। अरे भाई इतनी देर से यही तो बता रहा हूँ कि दोनों को जोड़ दोगे घटा दोगे ये इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखो, नोट कर लो, वीडियो पॉज कर लो, इसको नोट कर लो। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को जोड़ देगा एग्जामिनर और पूछेगा क्या बन गया, बोल दो इर्रेशनल नंबर, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। घटा देगा, क्या बन गया, इर्रेशनल नंबर। तो ये तुमको ध्यान रखना है, बस सिंपल। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो कर रहे हो नोट कर लो, नोटबुक में स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोग आते हैं अब टॉपिक 6 पे। तो टॉपिक 6 आपको दिख रहा है बोर्ड पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ √x ज्योमेट्रिकली। अब देखिए मैंने फिगर बना दिया क्योंकि अब फिगर मैं इस पर बनाऊंगा तो लग जाएगा उसमें टाइम, वीडियो हो जाएगी लंबी। ठीक है, अब इसको आपको देखना है कैसे। अब मैं इसी पे आपको बोर्ड पे समझाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लो तुमको मैंने एग्जांपल दिया है √x। ठीक है भाई, √x मैंने दिया है। अब तुम यहाँ पे √3 √4, मैं थ्योरी समझाऊंगा, न्यूमेरिकल तो तुम लगा लोगे। न्यूमेरिकल ईजी, अगर तुमको थ्योरी समझ में आ गया न्यूमेरिकल बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। भाई यही तो है, न्यूमेरिकल डायरेक्ट लगाने लगेंगे तो फिर उल्टा हो जाएगा, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। इसीलिए तो आए हो तुम यहाँ पे। देखो √x जब निकालना है तो सबसे पहले क्या करो तुम भाई, ओरिजिन मान लो तुम्हारा ये है, ये लाइन है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से लो और x स्केल में जो भी तुम x मान रहे हो उसको, मान लो 4 दिया तो 4, 5 दिया तो 5। √x में x की जगह कुछ तो रखोगे, 9 10 2 3 4 कुछ भी, जो भी क्वेश्चन में होगा। अभी हम यहाँ पे x है तो हमने x पे यहाँ पे से स्केल से टिक कर लिया, ये आ गई वैल्यू x, ये आ गई। अब इसमें तुम क्या करो ना, 1 और ऐड कर दो, ये तुमने 1 ऐड कर दिया, आ गया पॉइंट C। अब क्या करो, पॉइंट A कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं, चलो बच्चों को रेड पसंद है। कलर A और C, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट आ गया O। मान लो x की वैल्यू अगर 5 है तो तुमने ये 5 + 1, तो मिड कहाँ आएगा, 3 होगा। स्केल से तुमको डिवाइड करके मिड ले आना है, या नंबर सिस्टम में जो सिस्टम उसके हिसाब से डिवाइड कर लेना। तो ये आ गया 5 + 1, तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा 3 पे, मतलब इसका मिड पॉइंट वो निकाल लिया। अब यहाँ पे रखो प्रकार और तुमको एक सेमी सर्कल बना देना, जो बना हुआ है मैं ऊपर चला दे रहा हूँ बस। सेमी सर्कल बना दिया तुमने, सेमी सर्कल ने काटा आके C पे। अब तुमको क्या करना है, बस
तुम्हारा पॉइंट बी से उठाना है 90 डिग्री पे एंगल, ये 90 डिग्री है, 60 पे उठा दो तो नहीं होगा, 90 डिग्री ध्यान रखो। तुमने 90 डिग्री पे उठाया और इसने जाके सर्कल को काटा डी पे। अरे भाई यही तो बता रहा हूँ, जब डी पे काटेगा तो वही रूट एक्स हो गया। यही तो सिंपल है, यही तो तुमको समझना है, ज़्यादा लोगों से दिमाग ना लगाओ, सिंपल था फंडा। एक्स खींचा, 1 ऐड किया, बीच का पॉइंट लिया, प्रकार उठाया, घुमाया, बी से पॉइंट उठा दिया, ये वैल्यू रूट एक्स है। अब इसको देखो, मान लो ये स्टाइलस है, अब इसको तुमने ऐसे घुमा के ऐसे डाल दिया तो ये आके इस लाइन को ई पे कट करता है। अरे भाई जब ई पे कट कर दिया तो बी की वैल्यू हो गई तुम्हारी रूट एक्स ऑन दिस स्केल, ठीक है। तो ये रूट एक्स निकालने का मेथड है। अब क्वेश्चन में रूट 4 दे दे, रूट 6 दे दे, रूट 9 दे दे, मेथड सेम रहेगा। यही है फंडा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। वीडियो तो हो जाएगी थोड़ी बड़ी, लेकिन ठीक है, आपको मैं आज ये ख़त्म करा दूंगा, फिर मैं एक और वीडियो बना दूंगा तो आपका पूरे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। रेडिकल साइन, बच्चे इसमें डरते बहुत हैं और इस पे मैं बात करता हूँ थोड़ा, लेकिन आपको समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई ए की पावर, ये अगर नॉन जीरो वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, ए की पावर एन को तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कलर ले रहे हैं, बच्चों को येलो पसंद आता है, और या चलो पैरेट कलर ले लेते हैं। ये अगर हम इसको लिख लेते हैं इस तरीके से, ए इसको लिख लेते हैं एन, ठीक है। तो ए की पावर 1/n को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, बाहर लिख दो एन, रूट बनाया, ए लिख दिया। तो भाई जो ये एक्सप्रेशन है ना, इसी को बोलते हैं सर्ड, ध्यान रखना। सर्ड 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 लोग करते रहेंगे, तुम्हें डराते रहेंगे मैथमेटिक्स में, बहुत डराते हैं लोग। इस टाइप के एक्सप्रेशन देख के बच्चे बहुत डरते हैं, और तुम्हारे लिए सबसे इजी कर दूंगा ये सर्ड जो है, धीरे धीरे पढ़ते आओगे ये तुमको बहुत इजी हो जाएगा, इसको सर्ड बोल देते हैं। अब इसमें एक्सपोनेंट क्या हो गया, ठीक है, इसमें एक्सपोनेंट हो गया आपका एन। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 अगर लगा दोगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, 3 बोल दोगे तो क्यूब रूट बन जाएगा। भाई ये हो गया है एन। रेडिकेंड क्या हो गया, क्या हो गया रेडिकेंड, ये हो गया ए। चलो जब तुम स्क्रीनशॉट लोगे तो तुमको दिख जाएगा, ये हो गया एन। और रेडिकल साइन क्या हो गया, ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। कुछ नहीं है, डराते रहते हैं लोग यार। सर्ड, रेडिकल साइन, अब तुम्हारा एक्सपोनेंट, ये सारी चीज़ हो गई। तो बस ये समझ लो, इसको कॉपी में लिख लो, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अगले पेज पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अच्छा, इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब देखो, ये चीज़ ध्यान रख लेना, इस पे मैं कुछ शॉर्ट्स भी मैंने बनाया बच्चों के लिए, मतलब बच्चों क्या, वो तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले, तुमको ये सब जगह आता रहेगा। ये समझ लो बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, और क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लिखते नहीं हैं। तुम लोग लिख रहे हो तो तुम्हें आ जाएगा, जो नहीं लिख रहा है चला जाएगा उसका। हमारे पढ़ाने से या किसी को पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। रियल गुरुजी पढ़ा दे, एक्स पढ़ा दे, वाई पढ़ा दे, जेड पढ़ा दे, लिखोगे तभी आएगा, ठीक है। हम तो लिखी के पढ़ा रहे हैं ना, हम थोड़ी ना वीडियो बना के हम तुमको वीडियो दिखा दे रहे हैं। हम लिख रहे हैं तो हमें आ जाएगा, तुम नहीं लिखोगे तुम्हें नहीं आएगा। नहीं तो हम भी यहाँ पे वीडियो चला देते, हमें आ जाता, तुम्हें भी आ जाता। भाई लिखना है, ठीक है। रूट ए बी को तुम लोग रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हो, सिंपल। रूट ए बाई बी को अलग अलग रूट ए बाई बी लिख सकते हो, मैं ही बता रहा हूँ। ये रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, इसमें वही फार्मूला लग रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ नहीं है, सिंपल जो फार्मूला होता है वही होता है। इसको नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, यही आ जाएगा, वही फार्मूला है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। रटने की जरूरत नहीं, फार्मूला जब अप्लाई करोगे तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही है। और इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, देखो ये प्लस माइनस लिख दिया तो माइनस से वही आपका आ जाए। फॉर्मूले में यहाँ पे रूट है भी है तो वही आएगा, सिंपल। अब ये अलग अलग कर दिया, 4 अलग वेरिएबल्स ले लिए तो मल्टीप्लाई होके ये आ गया। रटो नहीं, पेन नोटबुक लो, उसको सॉल्व करो, तुमको यही आंसर आएगा। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स रटने की सब्जेक्ट ही नहीं है। थ्योरी समझो, क्वेश्चन लगाओ। अभी मैं इस पर क्वेश्चंस कराऊंगा तो तुम्हें आ जाएगा, मतलब इसकी नेक्स्ट वीडियो देख लेना, अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जाते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो भैया ये देखो, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स ए टर्म विद ए स्क्वायर रूट आर ए नंबर अंडर ए रेडिकल साइन, अंडर ए रेडिकल साइन। तो भाई अगर रेडिकल साइन में दिया हुआ है, थोड़ा बोर्ड जो है ना समझना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अंडर ए रेडिकल साइन, देन द प्रोसेस, रेडिकल साइन पता है, देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट टू एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हुज डिनोमिनेटर इज ए रेशनल नंबर इज कॉल्ड ए रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। आया समझ में? नहीं आया ना, नोट करो, मुझे भी नहीं आया। अब मैं आपको सम से समझाता हूँ, लेकिन तुमको तो एग्जाम लिखना है, तुमको थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा समझ लो, हल्का सा ये लिख लेना, याद कर लेना। अब इसको मैं एग्जाम्पल दूंगा ना, तब ये लाइन वापस पढ़ना तुम्हें समझ में आ जाएगा। कैसे? देखो, मान लो कि एक सम दिया है 3 + 5 - √6। तो ये क्या बोल रहा है? ये जो है ना, इस फॉर्म में रेडिकल साइन के साथ है। देखो, एक्सप्रेशन कंटेन्स टर्म विद ए स्क्वायर रूट आर ए नंबर अंडर रेडिकल साइन, तो है, यही बोल रहा है ये। देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट टू एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हुज डिनोमिनेटर इज ए रैशनल नंबर। तो लो भाई, ये बोल रहा है इसको कन्वर्ट कर दो कि ये रैशनल नंबर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 5 + √6, यहाँ माइनस है तो हम प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे अगर दोनों से सेम से मल्टीप्लाई करो तो मतलब ये 1 से तुम मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। अब ये बन जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर 5 + √6 लिख दो। 5 ये a - b इंटू a + b है, तो क्या था, a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर। तो भाई 5 का स्क्वायर क्या है, ऊपर वैसे ही लिखे रहो, चलो इसको भी तोड़ देते हैं, ठीक है, रहने दो वैसे ही लिखे रहने। 5 + √6 और ये हो जाएगा 25 - 6। तो अब देखो, ऊपर वाले को मैं थोड़ा तोड़ ही देता हूँ। 3 × 5 15 + 3 √6 और नीचे आ जाएगा 25 - 6, कितना हो गया बेटा, 25 - 6 19 हो गया। तो अब यही तो डिफिनीशन में बोल रहा है जो हम लोग नहीं समझ पा रहे थे, कि हुज डिनोमिनेटर इज ए रैशनल नंबर इज कॉल्ड ए रैशनलाइजिंग। अब यहाँ रैशनल नंबर बचा डिनोमिनेटर में? नहीं बचा, सब ऊपर चला गया। यही कंसेप्ट है, उसको थ्योरी इतनी लंबी बोल रहा। नोट कर लो भाई, और ये एग्जाम्पल समझ लो, क्योंकि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे सब। चलो आ जाओ, अब आते हैं हम लोग, आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है, और इसके बाद तो पता ही है आपको थैंक यू की स्लाइड आती है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो एक्सपोनेंशियल, ये मैंने एक फोटो लगा दी है। अब इसको आप अगर देखोगे तो a की पावर p और a की पावर q जो है ना, a की पावर p और a की पावर q को अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो पावर जो है, बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। वही बता रहा है, एग्जाम्पल देख लो, इन दोनों की पावर ऐड हो गई क्योंकि बेस सेम है। ठीक है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब देखो, a की पावर p ब्रैकेट के बाद q लिखा हुआ, तो इन दोनों की पावर जो है ना मल्टीप्लाई हो जाती, तो a की पावर pq हो गया। समझे? अगर दोनों का बेस सेम है, पावर को
एक तरफ ले जाएंगे तो पावर जो होती है माइनस में चली जाती है, ए की पावर पी डिवाइडेड बाई ए की पावर क्यू, तो ए की पावर पी माइनस क्यू। एग्जाम्पल ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि जब मल्टीप्लाई हुआ तो पावर ऐड हो गया, इस तरीके के एक्सप्रेशन में तो पावर मल्टीप्लाई हो गया। जब नीचे है ए की पावर पी ए की पावर क्यू, बेस सेम है, माइनस में हो गया। अब देखो दोनों के बेस सेम नहीं है, पावर सेम हो गए। अभी तक बेस सेम था, पावर सेम हो गई, ए की पावर पी बी की पावर पी, तो जो बेस होता है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ले भाई ए बी की पावर पी हो गया। अब देखो ए की पावर माइनस पी को क्या लिख सकते हो, 1 ए की पावर पी, मतलब जब पावर माइनस में है तो उसको डिवाइड कर लो, बहुत ईजी है। ए की बाई बी की पावर माइनस पी, तो जब पावर को माइनस से प्लस करना है तो इधर एक्सप्रेशन को उल्टा कर दो, ये हो गया बी की पावर बी बाई ए की पावर पी। बहुत अच्छा। ए की पावर एम बाई एन, तो इसको क्या लिख सकते हो, एन जो बाई होता है यही तो तुम्हारा सर्च बनता है, तो इसको एन रूट ए की पावर एम कर दिया। अरे वाह, मज़ा आ गया। तो बहुत अच्छी चीज़ें सीख रहे हो तुम तो ऐसे ही सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। अंत में बस एक चीज़ और बताना चाहूँगा भाई, किसी की पावर जिसमें नहीं बताया, किसी की पावर अगर 0 होती है ना तो 1 होता है। ए की पावर नहीं, किसी की पावर अगर 0 हो गई, ए की पावर 0, बी की पावर 0, एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 है ना तो 1 होता है। इसके साथ अब हम अगले पेज पे जाएंगे और आपको एक सरप्राइज़ देंगे। देखिए क्या सरप्राइज़ है आपके लिए। थैंक यू सो मच।